उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2027 में है, लेकिन चुनावी तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। गठबंधन की सियासत भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और एक नई चर्चा सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा भी विधानसभा का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। शौकत भाई, यूपी में विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। हमारी तैयारी तो 200 सीटों पर है और लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और आज देखिए हमारी ऊपर मीटिंग चल रही है, जो हमारा जो सेंट्रल का जो मध्यांचल की मीटिंग चल रही है, तो हम उस पे समीक्षा कर रहे हैं अपने संगठन की। उन सीटों की हम समीक्षा कर रहे हैं जिन सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये कौन सी सीटें हैं 200 जिनको आप लोगों ने चिन्हित कर रखा है? ये कहाँ की हैं? पश्चिम की हैं, पूरब की हैं, कहाँ की हैं? देखिए, ये पूरे प्रदेश के हर जोन की है, जिसमें अक्सरियत में मध्यांचल और पश्चिम की है। तो जाहिर सी बात है कि हम कभी भी लड़ाई तो अपनी फील्ड में लड़ेंगे, जहाँ पे 20% से ज़्यादा हमारी आबादी है। उत्तर प्रदेश में 134 सीट ऐसी है जहाँ 20% से ज़्यादा मुसलमान रहता है, तो हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे मजबूती के साथ। अगर हम अकेले चुनाव में गए तो हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइए शौकत भाई, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की चर्चा हो रही है कि ओवैसी साहब की पार्टी का मायावती के साथ गठबंधन हो सकता है। आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है क्या, या कुछ तैयारी हो रही है क्या? देखिए, 2022 में हमारी बातचीत हुई थी। उस वक्त के राज्यसभा के एमपी थे अशोक सिद्धार्थ साहब, और बहन जी के कहने पर हुई थी। हम लोग बैठे थे, लगभग 2 घंटा हम लोगों की चर्चा चली, जिसमें लगभग गठबंधन वो तय हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में बहन जी ने उसको डिनाई कर दिया था। तो अब नहीं मालूम, बहरकैफ वो गठबंधन होते होते रह गया। तो हमारी तो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि दलित और मुस्लिम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, 20 और 20 40 होगा, तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, बीजेपी को हम रोक सकते हैं। वरना मौजूदा वक्त में जो इंडिया गठबंधन है समाजवादी और कांग्रेस का, तो 2017 में भी इन लोगों ने गठबंधन किया था, नहीं रोक पाए। 2022 में भी अखिलेश यादव नहीं रोक पाए और भी कई पार्टियां इनके साथ में थी। तो 2027 में अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, और मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश यादव की सीटें और कम हो जाएगी। तो हम जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, अगर बीएसपी और एमआईएम का गठबंधन होता है, ये नेचुरल गठबंधन होगा और यही गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा। अगर बहन जी गठबंधन नहीं करती हैं, कोई बात नहीं है, उनकी पार्टी है, उनका फैसला होगा। तो हम देखेंगे, एक थर्ड मोर्चा बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, और जिसमें हर समाज की नुमाइंदगी होगी, और लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्या मायावती जी से या उनकी पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता से आप लोगों की गठबंधन की बातचीत हो रही है या हुई है? नहीं, देखिए, अभी तो इधर मेरी कोई बात किसी उनके जिम्मेदार नेताओं से नहीं हुई, लेकिन बीएसपी के लोग ये चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहता है, दलित भी चाहता है, आवाम भी चाहती है कि ये गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि यही गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा। बाकी किसी बड़े नेताओं से भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। कुछ पार्टी के, उनकी पार्टी के नेताओं से, हमारी पार्टी के कुछ नेताओं से, छोटे नेताओं से बातें हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग तो चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं, मतलब एमआईएम ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ चुनाव लड़े? जी जी, देखिए, एमआईएम हमेशा यही चाहती है, और बल्कि मैं अगर कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हमेशा फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आपने देखा कि हिंदू महासभा थी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, लेकिन मुसलमानों ने अपनी पार्टी कांग्रेस को माना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को नहीं माना। तो मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर फोर्सेस का साथ दिया है, ताकि कम्युनल फोर्सेस मजबूत ना होने पाए। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें मज़ीद और मजबूत हो, लेकिन वो ये सेकुलर ताकतों ने हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, और अगर ये इंसाफ किए होते तो आज हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड ना होती। आपको याद होगा कि 1947 के बाद से अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी,
लेकिन जब लोगों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो न्याय पाने का एक ही रास्ता है, लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता। मराठाओं को लगा कि अन्याय हो रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, शरद पवार को नेता बनाया। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, बंगालियों ने ममता को नेता बनाया। तेलुगु देशम पार्टी बनी, चंद्रबाबू नायडू ने बनाया। वाईएसआर कांग्रेस बनी, जगनमोहन रेड्डी ने बनाया। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, आरजेडी लालू यादव ने बनाई, जनता दल यू नीतीश कुमार ने क्यों बनाई? अगर कांग्रेस की हुकूमत में सारे लोगों के साथ न्याय हो रहा था, तो फिर इन पार्टियों को वजूद में आने की क्या जरूरत थी? जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, वो समाज मुख्य धारा से कट गया। मुसलमान है वो समाज। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। तो अब तो हमने तय कर लिया है, मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि अब हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, अब हम अपने आप को वोट डालेंगे। सब ने हमें इस्तेमाल किया डिस्पोजल गिलास की तरह, हमारा वोट लिया और वोट लेने के बाद हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम नहीं किया। 20% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में, 27% हम जेल की सलाखों में। ये अन्याय नहीं है? अब बताइए मुझे। आतंकवाद के झूठे मुकदमे में हमें जेल में डाला जा रहा है। अभी आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ बदरसा के अंदर। मोहित खान, उसके घर को तोड़ दिया, उसकी बेकरी को तोड़ दिया, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया, बाइज्जत भरी होकर के आए। तो इस तरीके का अन्याय हर सरकार में हुआ, हर सरकार में हुआ। बीजेपी में हो रहा है, समाजवादी में भी हुआ। इखलाक को मारा गया, उनकी लिंचिंग हुई, समाजवादी की हुकूमत में हुई। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी की हुकूमत में हुई। हमारे मुस्लिम नौजवानों को 25 साल तक, आप बताइए मुझे। अफजाल अंसारी ने कहा कि एमआईएम से ज़्यादा मेरे घर में एमपी एमएलए हैं। मैं मानता हूँ इस बात को है, लेकिन आप अपने भाई मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाए। 25 साल से मुख्तार अंसारी जेल में थे, अतीक अहमद जेल में थे, शहाबुद्दीन जेल में थे। 15 साल किसकी हुकूमत थी? इधर तो बीजेपी 10 साल, 12 साल, 14 साल से। किसकी हुकूमत में ये लोग जेल गए? जेल में हमारी आबादी एक दिन में 27% तो नहीं हुई ना। ये किसकी हुकूमत? यूएपीए का कानून बीजेपी लेकर के आती है, कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, सारी पार्टियां उसके साथ खड़ी हो जाती है। जबकि ओवैसी साहब ने कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग होगा और मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इस्तेमाल होगा। आपने देख लिया, आपने देख लिया कि दिल्ली में कितने लोगों को जेल में, उमर खालिद, शर्जील इमाम आज भी जेल में बगैर ट्रायल के। तो ये लोग मुसलमानों के को इन लोगों ने दबाया है, मुसलमानों को इन लोगों ने बर्बाद किया है। और मुसलमान अगर आज मुख्य धारा से कट गया, तो उसकी वजह यही नाम नेहाद सेकुलर पार्टी के नेता है। कहने का मतलब आप लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, मिलकर चुनाव नहीं जाएंगे उनके साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो इनकार कर दिया है। चाचा शिवपाल जी ने, जो कि 2022 में ये चाहते थे कि एमआईएम से गठबंधन हो, जब उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी, हम लोग साथ में बैठे थे। ओवैसी साहब थे, मैं था, शिवपाल यादव थे, चंद्रशेखर थे और ओम प्रकाश राजभर थे, भागीदारी संकल्प मोर्चा। बात तो यहाँ तक हुई कि भाई अखिलेश को थोड़ा सा एतराज एमआईएम पे है, तो बोल दो कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को दे दे 50 सीट, हम लोग उसमें बंटवारा कर लेंगे। तो बैठ गए, वो बात खत्म हो गई। वो हमारे पीले वाले चाचा चले गए, अब उनको वहाँ पे फॉर्चूनर मिली, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। बाद में अखिलेश ने मंगवा लिया नाराज होकर के, फॉर्चूनर दिए, पैसा दिए, जो भी दिया। तो उन लोग, तो वो मोर्चे का जो संयोजक था वही भाग गया। बाद में अखिलेश जी ने आकर के शिवपाल जी का पैर छुआ, तो शिवपाल जी भी परिवार की मोह माया में अपनी पार्टी को ख़त्म कर दिया। तो अब शिवपाल जी, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कौन सी छड़ी उनके हाथ में आ गई है जिसको टच कर देंगे तो सत्ता में आ जाएंगे। नहीं आएंगे। 2022 से 2027 में हमारी पार्टी के संगठन में पहले से अच्छा इजाफा हुआ, मजबूती आई है और आवाम के दरमियान में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मकबूलियत बढ़ी है। बिहार और महाराष्ट्र का चुनाव इस बात का सबूत है। तो ये कौन सी थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है? अगर मायावती के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि लोग चाहते हैं, बातचीत हो रही है, तो कौन सा थर्ड फ्रंट बनेगा? उसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे? अब इंतजार करिए, इसको कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। थोड़ा इंतजार करिए, आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, मजबूत चेहरे आएंगे, मजबूत फेस आएगा। आपने देखा था बिहार में भी हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, तो संभव है कुछ भी। तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी है। गठबंधन हुआ तो भी लड़ेंगे, नहीं हुआ तो भी लड़ेंगे? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई डांस पार्टी तो है नहीं।
कि मेले में जाकर के हम डांस करेंगे, लोगों को खुश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है इलेक्शन में पार्टी से पेट करना। तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। अगर अकेले लड़े तो मैंने कहा 200 सीटों पर, अगर किसी मोर्चे के साथ गए तो फिर गठबंधन धर्म निभाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ गठबंधन की उनकी पार्टी की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर एमआईएम का गठबंधन खासतौर पर उत्तर प्रदेश में होता है तो वो बीजेपी को जरूर रोक पाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।